नमस्कार दोस्तों, पासपोर्ट को लेकर एक बहुत बड़ा और अहम बदलाव सामने आ चुका है, जो आने वाले समय में हर भारतीय नागरिक को प्रभावित करने वाला है। साल 2026 से पासपोर्ट से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं। यही वजह है कि आज की ये जानकारी सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि ऐसी ज़रूरी और काम की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय पासपोर्ट सिर्फ विदेश जाने का दस्तावेज नहीं बल्कि ये भारत का एक बहुत मजबूत और भरोसेमंद पहचान पत्र माना जाता है। कई जगहों पर पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण के तौर पर भी देखा जाता है। जिस तरह जन्म प्रमाण पत्र आपकी पहचान का आधार माना जाता है, उसी तरह पासपोर्ट भी आपकी पहचान और नागरिकता को साबित करता है। लेकिन अब पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। साफ शब्दों में कहे तो अगर कुछ ज़रूरी शर्तें पूरी नहीं होगी तो अब पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो बीच में स्किप कर दी तो हो सकता है कि कोई अहम नियम आपसे छूट जाए और आगे चलकर आपको परेशानी झेलनी पड़े। अब सिर्फ फॉर्म भर देना या अपॉइंटमेंट ले लेना काफ़ी नहीं होगा। आपको पहले यह समझना होगा कि नया नियम क्या है, कौन सा दस्तावेज ज़रूरी है और किन हालात में पासपोर्ट का आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि 2026 से पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अगर आपके पास बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। खास तौर पर यह नियम उन लोगों के लिए लागू किया गया है जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, यानी जिनकी पैदाइश ही इस तारीख के बाद हुई है। तो पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय आपको जन्म प्रमाण पत्र दिखाना ही होगा। बिना बर्थडे सर्टिफिकेट के पासपोर्ट आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में भी लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के आसपास है तो आमतौर पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपके स्कूल के रिकॉर्ड, अस्पताल का डाटा और बाकी दस्तावेज आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की उम्र 40, 50, 60, 70 या 80 साल है, उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आज भी बहुत मुश्किल हो गया है। उस समय अस्पतालों में रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा जाता था और अब जाकर दस्तावेज जुटाना बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है। इसी वजह से ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतर और मजबूत विकल्प पासपोर्ट ही माना जाता है, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में पुलिस वेरिफिकेशन और सरकारी जांच होती है, जिससे ये एक भरोसेमंद पहचान पत्र बन जाता है। अब चलते हैं दूसरे नए नियम की ओर। पासपोर्ट पर माता पिता का नाम और घर का पूरा पता प्रिंट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, पहले पासपोर्ट में माता पिता का नाम लिखा होता था और आखिरी पेज पर पूरा एड्रेस छपा रहता था, लेकिन अब ये जानकारी पासपोर्ट पर दिखाई नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये फैसला निजी जानकारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी, गलत इस्तेमाल या फ्रॉड से बचा जा सके। अब बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की। अब जितने भी नए पासपोर्ट जारी किए जाएंगे वे सभी ई पासपोर्ट होंगे, यानी पासपोर्ट पूरी तरह बायोमेट्रिक आधारित होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई दूसरे व्यक्ति आपके पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल ना करे। भारत में ईपा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें एक डिजिटल चिप होगी जिसमें आपका बायोमेट्रिक डाटा, जरूरी जानकारी सुरक्षित तरीके से स्टोर रहेगी। तो यह भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। इसके साथ ही पासपोर्ट से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को अब डिजिटल और तेज बनाया जा रहा है, यानी आवेदन से लेकर वेरिफिकेशन और पासपोर्ट मिलने तक का समय पहले से कम होगा। बार बार ऑफिस के चक्कर और बेवजह की देरी से अब राहत मिलने वाली है। पहले पासपोर्ट बनाने में आमतौर पर 30 दिन से लेकर 45 दिन तक का समय लग जाता था। कई बार इससे भी ज़्यादा देरी हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा नया नियम बनाया गया है जिससे पासपोर्ट जल्दी बनने लगेगा। तो चलिए मैं आपको यह भी साफ साफ समझा देता हूँ। सबसे पहले बदलाव किया गया पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म में। अब ये फॉर्म पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट बना दिया गया है। अगर आप फॉर्म भरते समय कोई भी गलत जानकारी डालते हैं तो सिस्टम तुरंत उस गलती को पकड़ लेता है, यानी गलती वहीं सामने आ जाएगी और आप उसी समय उसे सुधार सकते हैं। इतना ही नहीं, अब पासपोर्ट का सिस्टम सीधे आधार और राष्ट्रीय डाटाबेस से जानकारी मिलाकर सत्यापन करता है। इसका मतलब ये है कि जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका नाम, जन्मतिथि और बाकी ज़रूरी जानकारी ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ली जाएगी। पहले क्या होता था, आधार कार्ड में नाम कुछ और, पासपोर्ट फॉर्म में नाम कुछ और, आधार में जन्मतिथि अलग और पासपोर्ट में अलग। इसी वजह से बाद में पासपोर्ट में सुधार कराने में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि पासपोर्ट में वही जानकारी डाली जाए जो आधार कार्ड में पहले से दर्ज है, ताकि किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश न रहे। अब इसी से जुड़ा हुआ पांचवा और बहुत अहम नियम है, पासपोर्ट सेवा को पूरी तरह डिजिटल और तेज बना दिया गया है। यानी अब पासपोर्ट बनाने में पहले जैसा लंबा समय नहीं लगेगा। 30 या 45 दिन का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। मात्र 15 दिनों के आसपास में ही आपका पासपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल आता है कि किन लोगों का पासपोर्ट नहीं बनेगा।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी साफ कर दिया है कि जिन लोगों की पैदाइश 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुई है, अगर उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा। इसलिए अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है तो सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि उसका जन्म प्रमाण पत्र तुरंत बनवा लिया जाए। छोटे बच्चों का बर्थडे सर्टिफिकेट बनवाना भी आसान है, क्योंकि अस्पताल और नगर निगम के रिकॉर्ड आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया उतनी मुश्किल हो जाती है। कई बार तो बाद में बर्थडे सर्टिफिकेट बन ही नहीं पाता, और अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो पासपोर्ट भी नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की एक बेहद ज़रूरी और काम की जानकारी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ज़रूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। मैं गजेंद्र मिलूंगा आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।